हेलो बच्चों, कैसे हो? मज़े में? चलिए बच्चों, आज हम लोग लिमिट का लेक्चर नंबर हम लोग 6 लेने जा रहे हैं बच्चों, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग सैंडविच थ्योरम या न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम का नाम सुने हैं आप लोग? नहीं ना? चलिए आज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सैंडविच थ्योरम पे बच्चों पहले क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना? जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिट का लेक्चर नंबर 6, लिमिट का लेक्चर नंबर 6, ठीक है बच्चों? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सैंडविच थ्योरम से। या इसको स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं, स्क्वीज रूल या स्क्वीज थ्योरम, ठीक है ना? तो इसका दो नाम है, सैंडविच या स्क्वीज रूल। ये होता है क्या है बच्चों? मोस्टली हम इसका ज़रूरत मुझे क्यों पड़ा, ठीक है ना? इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? देखिए कि जैसे मान लीजिए आपने अभी तक हम लोग जो लिमिट पढ़े हैं ना, वो या तो क्या फैक्टराइज किए या उसे क्या किए, रैशनलाइज किए, है ना? और भी बहुत सारे अलजेब्रिक किया, उसके एक्सपेंशन किए, ठीक है? या स्टैंडर्ड फार्मूला में उसको चेंज करके हम उसको लिमिट सॉल्व किए, है ना? मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन यदि उससे नहीं हो रहा है ना? कोई भी क्वेश्चन ये सारे मेथड से नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग सैंडविच थ्योरम यूज़ करेंगे। जैसे नाम से ही लग रहा है सैंडविच, ठीक है ना? मुंह में पानी तो नहीं आया? मिलेगा, घबराओ मत, ठीक है? तो चलिए हम लोग सैंडविच का मतलब वही है। सैंडविच में बेसिकली क्या होता है? ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और बीच में मटेरियल, है ना? मज़ा कौन देता है? मटेरियल वाला। तो वही मज़ा वही लेना है मुझे, क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो हम लोग ये एज्यूम करते हैं, मान लो कि मुझे ये निकालना है लिमिट x टेंड्स टू c, यदि मुझे निकालना है f ऑफ x, इसकी वैल्यू निकालना है ना? यूजिंग सैंडविच थ्योरम। और कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन ये गिवन है कि मान लो कि f ऑफ x जो है बच्चों, वो ग्रेटर देन इक्वल टू g ऑफ x हो एंड लेस देन इक्वल टू क्या हो? h ऑफ x हो। क्लियर है? लेस देन इक्वल टू क्या हो? h ऑफ x हो। और साथ में ये भी गिवन है कि लिमिट उसी पॉइंट पे c पे g ऑफ x भी डिफाइंड हो और h ऑफ x भी डिफाइंड हो, ठीक है? और दोनों की वैल्यू मान लो कुछ कांस्टेंट k है, कुछ वैल्यू k है। तो ये हम लोग ब्लाइंडली बोल सकते हैं, इस रिलेशन से कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c, f ऑफ x की वैल्यू भी क्या आएगा? k ही आएगा, ठीक है? हम लोग ये ब्लाइंडली हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू g ऑफ x लिखा हुआ है, और लेस देन इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों? h ऑफ x। यदि हम लोग लिमिट लें, लिमिट x टेंड्स टू c g ऑफ x, है ना? लेस देन लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c h ऑफ x। यदि बच्चों ये दोनों की वैल्यू यदि इक्वल हो, है ना? ये मान लो क्या k है और ये भी क्या है? लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, है ना? लेस देन इक्वल, और ये वैल्यू भी k हो, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x की वैल्यू क्या है? k है। इसे ही हम सैंडविच थ्योरम बोलते हैं बच्चों, है ना? ये क्या है? दो फंक्शन के बीच में सैंडविच जो है बीच में है ना? तो इसका भी लिमिट कितना आएगा? दिस इज लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, इसकी वैल्यू भी कितना आएगा बच्चों? दिस इज k। यदि मैं ग्राफ से देखना चाहूँ, ठीक है ना? मान लो हम ग्राफ से देखना चाह रहे हैं कि एक मान लो एक फंक्शन ये है ना? दूसरा फंक्शन मान लो यहाँ है, और ये दिस इज मान लो हमको c पे निकालना है ना? कहाँ निकालना है? c पे। दिस इज मान लो दिस इज f ऑफ x, है ना? दिस इज सबसे छोटा कौन है? g ऑफ x एंड दिस इज h ऑफ x। यदि मैं c पॉइंट की बात करूँ, है ना? c पॉइंट की बात करें, यदि हम इधर से भी करें अप्रोच या इधर से अप्रोच करें, तो ये किधर अप्रोच करेगा? दिस अप्रोचेस टू दिस इज, मान लो ये k दिया हुआ, दिस इज k। क्लियर है? ये मेरा सैंडविच थ्योरम है। समझ में आया बच्चों कि एक फंक्शन को मुझे रिलेशन ऐसा कन्वर्ट करना है कि दो फंक्शन के बीच में आ जाए, ऐसा मुझे ये रिलेशन हमेशा कन्वर्ट, मतलब कि ये रिलेशन मुझे हमेशा लाना है। ये रिलेशन आएगा तभी मेरा सैंडविच थ्योरम एप्लीकेबल होगा बच्चों। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों इस पर, ठीक है ना? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है ना? चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 9 और f ऑफ x किससे छोटा है? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 फॉर ऑल x एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक है? ओनली फॉर पॉजिटिव x के लिए जो फंक्शन है बच्चों, ये जो फंक्शन है वो क्या है? इस फंक्शन से बड़ा है या बराबर है, और इस फंक्शन से क्या है? वो छोटा है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इसको मान लीजिए आप एच ऑफ एक्स, ये क्या हो गया मान लीजिए इसको जी ऑफ एक्स। ठीक है, यदि मुझे लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 पे ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो तो किसके इक्वल होगा बच्चों? दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एफ ऑफ एक्स के। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं बोथ साइड, है ना। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, दिस इज 4x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, दिस इज एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। इसकी वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, दिस इज 7, है ना। 7 लेस देन इक्वल टू, है ना, ये क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एफ ऑफ एक्स। अब ये देखिए एक्स तो 4 रखे, 16 माइनस 16 0, दिस इज 7। तो यहाँ पे देखो बच्चों की जो लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आया? 7 और 7 आया। तो हम लोग बिल्कुल बता सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 की वैल्यू क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिस इज ऑल्सो 7, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये मेरा सैंडविच थ्योरम है बच्चों। चलिए आगे और हम लोग देखेंगे, क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स देखिए, क्या हम देख रहे हैं? साइन स्क्वायर एक्स। तो मुझे मालूम है बच्चों कि साइन स्क्वायर जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 0 to 1। हम जहाँ पकड़ सकते हैं वहाँ पकड़ो, क्लियर है, जहाँ हम लोग पकड़ सकते हैं वहाँ पकड़ो। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स क्या है मेरा? कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 0 to 1। चलिए यहाँ पे मुझे ये फंक्शन क्रिएट करना है, तो 2, तो यहाँ ऐड 2 बोथ साइड, है ना। दिस इज 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज लेस देन इक्वल टू 3। उधर 3 हो गया, वापस क्या है? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। तो एक्स स्क्वायर क्या पॉजिटिव है तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर से क्या किया हम लोग? है ना। तो दिस इज 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, लेस देन इक्वल टू दिस इज एक्स स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, लेस देन इक्वल टू दिस इज 3x स्क्वायर। फिर वापस क्या करना है? x प्लस 100 से डिवाइड देना है, डिवाइड दे दो, दिस इज x प्लस 100, वापस x प्लस 100, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब उसी टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, x प्लस 100। अब लिमिट क्या लेना बच्चों? लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या लेना है? दिस इज इन्फिनिटी। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लीजिए आप, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये भी क्या हो गया? दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिमिट निकालते हैं। जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रखे बच्चों तो ऊपर क्या बना? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, है ना। तो ये कितना आ गया? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आया बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं? हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड देते हैं, तो 2 आ गया, नीचे कितना आ गया? दिस इज, वैसे भी देखो ऊपर में क्या है? एक्स स्क्वायर है ना बच्चों, ऊपर में क्या डबल इन्फिनिटी आया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इन्फिनिटी, नीचे 1 इन्फिनिटी है, तो बचा कितना? 1 इन्फिनिटी बच जाएगा बच्चों, क्लियर है। कितना बचेगा? 1 इन्फिनिटी मेरा बच जाएगा। तो दिस इज, यदि मैं देखूँ ऐसा है क्या आ गया? दिस इज 1 अपॉन एक्स प्लस 100 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या क्या एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे दिया, लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो गया? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज एक्स स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 100 लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी वैसे करो बच्चों, 3 अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे दिया, और लिमिट क्या है? दिस इज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये 0, ये 0, तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, यहाँ भी ये 0, ये 0, समथिंग अपॉन दिस, है ना, दिस इज इन्फिनिटी। ये कहाँ गया? दिस इज इन्फिनिटी, लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो गया बच्चों? लेस देन इक्वल टू एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो वैल्यू कितना आ गया इसका? इसकी वैल्यू कितना आ गया बच्चों? इन्फिनिटी आ गया। कितना आ गया? इन्फिनिटी। तो हम लोग एकदम बिल्कुल डैम श्योर बोलेंगे कि ये कितना आ गया बच्चों? एक्स स्क्वायर 2 प्लस दिस इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दिस इज एक्स प्लस 100 इक्वल टू क्या है? दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों। थर्ड क्या है बच्चों? लिमिट एन, क्या लिखा हुआ? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। और ये दिया समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n एंड दिस इज n अपॉन n स्क्वायर प्लस r। इसको जब हम ओपन करेंगे बच्चों, है ना, तो क्या खुलेगा? ये देखो, ये आ गया, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, 1 रखो, तो दिस इज n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, समेशन है तो समय क्या ऐड होता जाएगा, है ना, दिस इज n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। यही आएगा बच्चों, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 2 फंक्शन हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि हमको यदि सैंडविच लगाना है तो वहाँ पे 2 फंक्शन मुझे दिखाना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों,
है ना। इसे मान लो दिस इज एफ ऑफ एक्स, ये क्या है मेरा, ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। ये मेरा क्या है, दिस इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सब में 1 पुट कर दो, है ना। यदि मैं सब में 1 1 1 1 पुट करता हूँ बच्चों, तो ये क्या बनेगा, इसको हम लोग ले लो एफ ऑफ एक्स, इसको ले लो जी ऑफ एक्स, कुछ भी ले सकते हो, है ना। जी ऑफ एक्स सब में 1 पुट करो, तो एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 डॉट डॉट प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये कितना टाइम्स है, ये n टाइम्स है ना। तो ये कितना हो गया, n टाइम्स दिस, n टाइम्स अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, दिस इज एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे ये बताओ बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो नीचे बढ़ रहा है मेरा, नीचे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये वैल्यू क्या कर रहा है, ये वैल्यू मेरा कम हो रहा है ना। वैल्यू इज डिक्रीजिंग, ठीक है। जब वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो क्या हम वैल्यू डिक्रीज कर रहा है ये, तो हमने क्या किया, एक यहीं से एक न्यू कंसेप्ट निकाला कि हम एक फंक्शन डिफाइन किया, एक न्यू फंक्शन डिफाइन किया। जब ये 1 1 1 1 सब हो, जब क्या हो, सब 1 1 1 1 हो, तो क्या आएगा, दिस। तो ये जो वैल्यू जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगा बच्चों, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, क्या वो ये पूरा वैल्यू से ज़्यादा होगा, बिल्कुल ज़्यादा होगा ना। ये जो पूरा जो सम आएगा उससे तो ये ज़्यादा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे सम में क्या लिए बेस, हम एन स्क्वायर प्लस 1, सम में एक कॉमन बेस लिए। तो ये क्या है, ये इससे छोटा है, ये क्या है, इससे छोटा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी छोटा होगा, नेक्स्ट क्या होगा, इससे भी छोटा होगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। दिस इज जी एन। अब मान लो एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं, एच ऑफ एन। अब इस केस में क्या करते हैं कि बच्चों सब में क्या करते हैं, 1 2 3 की जगह सब एन एन लिख देते हैं। दिस इज एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, फिर प्लस डॉट डॉट प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन। अब ये जो वैल्यू है बच्चों, मुझे बताओ इसमें सबसे कम वैल्यू कौन है, ये है सबसे कम वैल्यू कौन है, ये है। यदि मैं सब में ये ऐड कर दूँ, है ना, ये सारा ऐड करूँ, तो ये जो वैल्यू होगा ये पूरा वैल्यू से कम होगा, ये होगा ना, या तो बराबर होगा, नहीं तो कम। बराबर होने का तो गुंजाइश नहीं है, ये मेरा कम ही होगा बच्चों, ठीक है ना। ये कितना है, दिस इज ऑल्सो एन टाइम्स एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन। ये क्या हुआ, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन। तो यहाँ से बच्चों देखो मुझे क्या मिल गया कि ये जो पूरा जो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स है ना, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, इससे कम है, लेकिन इससे क्या है, ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से क्या हो गया कि जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, दिस इज एच ऑफ एक्स, ये एच ऑफ एन है ना, दिस इज एच ऑफ एन एंड दिस इज लेस देन, ये एन है बच्चों, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज जी ऑफ एन। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। अब यहाँ पे लिमिट लगा लेते हैं हम लोग। तो एच ऑफ एन कितना है बच्चों, व्हाट इज एच ऑफ एन, दिस इज एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन कितना है, एफ ऑफ एन बच्चों है ये, है ना, दिस इज लिमिट एंड एफ ऑफ एन एज इट इज रहने दीजिए, मुझे इसी का वैल्यू चाहिए, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू व्हाट इज जी ऑफ एन, जी ऑफ एन इज एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन। क्लियर है यहाँ से। अब लिमिट टेक लिमिट बोथ साइड, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ भी लिमिट कितना ले लिया बच्चों, एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ भी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, मुझे इसी का वैल्यू चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे इन्फिनिटी जब रखें तो क्या आएगा बच्चों, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड, मतलब एन स्क्वायर से डिवाइड, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन बचा, है ना। दिस इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड दिस इज एफ ऑफ एन। यहाँ भी वापस कितना आ रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बच्चों, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड देंगे, है ना। दिस इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर है। और ये क्या गया बच्चों, दिस इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये कहाँ गया 0, ये भी कहाँ गया बच्चों 0, है ना। तो ये बचा कितना, दिस इज 1 लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन, और यहाँ भी क्या बचा बच्चों, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 0, दिस इज 1। तो यहाँ से कितना आ गया मेरा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बच्चों, दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। और यदि आप लोग को पसंद आ रहा है बच्चों, आप लोग प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें बच्चों अपने दोस्तों में।
आप सब्सक्राइब करते तो बच्चों आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन हम कराएंगे। जेई में जो आया हुआ क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्या है, यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों, ठीक है ना। हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अरे क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स टेंड्स टू 0 दिस इज एक्स अपॉन ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ बी अपॉन एक्स, ठीक है बच्चों। हम लोग यहाँ पे बच्चों जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसका हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए हम लोग को मालूम है बच्चों कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या होता है, लेस देन एक्स प्लस 1, लेस देन एक्स, लेस देन या इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज एक्स माइनस 1। ये मालूम है ना। यदि मैं 2.5 की बात करता हूँ बच्चों, 2.5 की, तो 2.5 किससे छोटा है, दिस इज इसकी वैल्यू कितना होगा 2, तो ये वैल्यू कितना किससे छोटा होगा 2.5 से, और किससे बड़ा होगा तो 1.5 से बड़ा होगा ये, यस और नो। इसकी वैल्यू कितना है 2 इज लेस देन 2.5 एंड ग्रेटर देन 1.5, ठीक है, यस और नो। तो इसको ध्यान रखना है, यानी ये प्रॉपर्टी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कुछ लिमिट में ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों तो तुमको ध्यान देना है कि हम लोग क्या यूज़ करना है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमको यूज़ करना है, ठीक है। चलिए देखिए, क्योंकि यहाँ पे बी डिफाइन नहीं है बच्चों, है ना। ए और बी यदि यहाँ पे डिफाइन होता है, ए और बी यदि डिफाइन होता है तो हम लोग ऐसा नहीं करते, किसी और तरीके से करते हैं बच्चों, क्लियर है। ऐसा पहले क्वेश्चन करा चुके हैं ना, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, किसी और तरीके से करते हैं, जो पहले हम लोग कर चुके हैं वैसे ही करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे तो कितना आ गया बच्चों, देखिए वापस यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, क्या आएगा, दिस इज बी अपॉन एक्स, है ना, बी अपॉन एक्स इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, दिस इज बी अपॉन एक्स माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू दिस इज बी अपॉन एक्स। ये लिख सकते हैं हम लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए ये आ गया। अब कितना है, दिस इज एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए से क्या कीजिए हम लोग, एक्स अपॉन ए से हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, एक्स अपॉन ए, दिस इज बी अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू दिस इज एक्स अपॉन ए डब्बा बी अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स अपॉन ए इंटू बी अपॉन एक्स। और लिमिट कितना बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, है ना, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लगा दीजिए, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये कटा, है ना। यहाँ से जब जाएंगे तो क्या बनेगा, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये क्या बना बच्चों, एक्स एक्स कटेगा, बी अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन ए बचेगा बच्चों, और लेस देन इक्वल टू ये आ गया, लेस देन इक्वल टू ये कितना बना, दिस इज बी अपॉन ए। अब यहाँ भी देख लीजिए, जब 0 पुट करेंगे तो बच्चों ये कहाँ गया, ये 0 गया, बचा कितना, दिस इज बी अपॉन ए, और लेस देन इक्वल टू ये लेस देन इक्वल टू बी अपॉन ए। यानी जो इसकी वैल्यू हुआ वो क्या हुआ, दिस बी अपॉन ए, बोथ साइड इक्वल हुआ। तो हम यहाँ बोल सकते हैं बच्चों की लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दिस इज एक्स अपॉन ए डब्बा ऑफ बी अपॉन एक्स, यानी बी अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, दिस इज बी अपॉन ए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। चले बच्चों आगे, चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ भी वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज़ किया हुआ है ना। क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, दिस इज समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, दिस इज डब्बा ऑफ आर एक्स अपॉन दिस इज n स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे देखो वापस क्या यूज़ किया हम लोग, डब्बा ऑफ आर ऑफ एक्स का, डब्बा ऑफ आर ऑफ एक्स का यूज़ किया बच्चों। यदि मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए, यदि मैं इसको एक्सपेंड करूँ बच्चों तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज r1 रखो, दिस इज x प्लस दिस इज r की जगह 2 रखो 2x प्लस डब्बा ऑफ 3x प्लस डॉट 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 प्लस डब्बा ऑफ n ऑफ x अपॉन क्या है बच्चों, n स्क्वायर। यहाँ पे यही गिवन है, इसी का लिमिट निकालना है बच्चों, क्लियर है। तो हम लोग वापस जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ बच्चों तो हम लोग क्या निकालेंगे, वापस हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ही प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, ये वाला प्रॉपर्टी, क्लियर है। तो चलिए हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, देखिए डब्बा ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज x माइनस 1, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। वापस डब्बा ऑफ 2x इज लेस देन इक्वल टू 2x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज 2x माइनस 1। वापस डब्बा ऑफ 3x is less than equal to 3x and greater than equal to this is 3x minus 1 dot 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 and डब्बा of nx बच्चों is less than equal to nx and greater than equal to nx minus 1।
अब ये सबको ऐड कर दो बच्चों, क्लियर है। हम जब सबको ऐड करेंगे बच्चों तो मेरे ये वाला टर्म आएगा, यस और नो, ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, न्यूमरेटर आ जाएगा, तो सबको ऐड करो। बाद में हम लोग क्या करेंगे, एन स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, है ना। सबको ऐड कर रहे हैं बच्चों। जब मैं सबको ऐड किया तो ये फंक्शन क्या आ गया, इधर देखो, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, ये ऐड हुआ, और सब कितना है यहाँ से 1 से लेकर n तक है बच्चों। समय कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग। तो चलिए 1x 2x 3x डॉट 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 nx, तो ये कितना हो गया, इसमें क्या है, समय x कॉमन है, x कॉमन निकाल लो, बचा क्या 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू x माइनस 1 कितना है, n है ना, n बार 1 है ना, लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो गया बच्चों, सब ये ऐड हो जाएगा, ये सब क्या होगा, ऊपर ऐड हो जाएगा। ये कितना आ गया, दिस इज x प्लस दिस इज 2x प्लस डॉट डॉट प्लस दिस इज nx, लेस देन इक्वल टू बच्चों, क्लियर है। वापस ये कितना आएगा, सब ऐड हो रहा है ना, सबको हम क्या कर रहे हैं, दिस इज ऐड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि मुझे ये टर्म चाहिए था। अब यहाँ से ऐड करो, समय क्या है, x कॉमन है, x + 2x + 3x प्लस डॉट डॉट डॉट, तो क्या आ गया, दिस इज 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू x। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। अब मुझे क्रिएट क्या करना है, ये फंक्शन क्रिएट करना है, ये फंक्शन क्रिएट करना है, तो किससे डिवाइड देना है, n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से डिवाइड दे दो। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, है ना। 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n कितना होता है बच्चों, दिस इज n इंटू n + 1/2, और ये क्या x है, साथ में x भी है माइनस n, और हम लोग n स्क्वायर से साथ में डिवाइड करते हुए चले जाते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ, बेसिकली यही लिखा हुआ है ना, समेशन ऑफ दिस, है ना, तो इसको लिख लेते हैं, समेशन ऑफ r = 1 to n एंड अबव rx, है ना, r कहाँ से 1 से लेके हैं, तो और नीचे n स्क्वायर से डिवाइड दे दिए बच्चों, क्लियर है। अब यहाँ भी वैसे ही करेंगे, लेस देन इक्वल टू, वापस वही होगा, क्या होगा, n इंटू n + 1/2, और ये इंटू x, और क्या लिमिट कहाँ निकालना है बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो टेक लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बोथ साइड, है ना, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लो सब जगह, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। यहाँ भी हम लोग ले लेते हैं बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, हाँ ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना, और ये क्वेश्चन जेई में मेरे ख्याल से आया हुआ है, हम लोग देखेंगे पेपर, अभी हम लोग लास्ट में पेपर भी सॉल्व करेंगे। चलिए ये कितना हो गया बच्चों, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये आ गया, दिस इज n स्क्वायर प्लस n इंटू x अपॉन 2n स्क्वायर माइनस दिस इज 2n, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ये पूरा फंक्शन रहा, लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो गया बच्चों, n स्क्वायर से यहाँ भी डिवाइड जाएगा, यहाँ भी n स्क्वायर आएगा, है ना, तो यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज n स्क्वायर में बाहर निकाला, n बाहर निकाला तो 1 + 1/n आया बच्चों, ठीक है, अपॉन नीचे कितना हो गया, दिस इज 2n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट कितना बच्चों, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो जब इन्फिनिटी रखें तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है बच्चों, तो हम लोग हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड दो, ये कटा, यहाँ पे देखो बच्चों n स्क्वायर से डिवाइड दे दो, तो क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पे, दिस इज 1 + 1/nx माइनस 2/n अपॉन दिस इज 2, और लिमिट कितना बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, दिस एंड ये कितना हो गया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर, ये कहाँ जाएगा बच्चों, 0 बचा, कितना, दिस इज 1/2। अब इसे देख लेते हैं, ये कहाँ गया, दिस इज 0, ये भी कहाँ गया, 0, है ना, ये भी कहाँ गया बच्चों, 0, और यहाँ पे x भी था ना, दिस इज x ऑल्सो, यहाँ पे x था, दिस इज ऑल्सो x, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1/2x, ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी कितना आ गया, दिस इज 1/2x, तो 1/2x, ये वैल्यू कितना आया, 1/2x के इक्वल आया, तो इसका आंसर हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, है ना, इसका आंसर क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/2x, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, समेशन ऑफ r = 1 to n डब्बा ऑफ rx अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू 1/2x, दिस इज आंसर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, है ना, क्या लिखा हुआ है, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेशन ऑफ n अपॉन r = 1 to n r अपॉन n स्क्वायर प्लस r, ठीक है बच्चों।
तो ये भी क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन नंबर थर्ड के जैसा ही है बच्चों, ठीक है ना। थर्ड में क्या था, यहाँ पे कांस्टेंट था, बट यहाँ पे क्या आर वेरिएबल है। तो देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। इसको ओपन करो, दिस इज 1/n² प्लस 1, फिर प्लस हमेशा नहीं इसलिए प्लस, फिर 2/n² प्लस 2 प्लस 3/n² प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना आ जाएगा, दिस इज n/n² प्लस n। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करने जा रहे हैं, ये सैंडविच बाय द हेल्प ऑफ सैंडविच करेंगे, है ना। और कोई दूसरा तरीका तो है नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सैंडविच के लिए बच्चों आपको 2 फंक्शन और क्रिएट करना है। सैंडविच के लिए टोटल कितना फंक्शन चाहिए, 3 फंक्शन चाहिए, एक फंक्शन गिवन है, ये जो क्वेश्चन ही है, और 2 फंक्शन क्रिएट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ बताया था ना आप लोगों को कैसे करना है ना। तो चलिए सोचा जाए, है ना। तो यहाँ पे ये सबसे छोटा है बच्चों, सबसे छोटा ये है कि बड़ा है सबसे। एक एग्जांपल देके देख लेते हैं ना, मतलब एक देख लेते हैं, n इक्वल टू रख लो कुछ, n² की वैल्यू 2 रख लो, तो ये 1/2² प्लस 1, दिस इज n² इक्वल 2, और 2 प्लस 1 1/3, है ना। सेकेंड कितना आ गया, 2/2 प्लस 2 4, 2/4, थर्ड कितना आ गया 3/5, ये कितना है 0.33, और ये दिस इज 0.5 और 0.6, मतलब इंक्रीज हो रहा है ना, वैल्यू इंक्रीजेज, वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये सबसे कम ये है लोवेस्ट, एंड दिस इज हाईएस्ट, दिस इज एच हाईएस्ट टर्म, दिस इज लोवेस्ट टर्म, एंड दिस इज हाईएस्ट टर्म, ठीक है। ओके देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे क्या ऊपर का टर्म क्या वेरिएबल है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 ऐसे वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाला टर्म को देखते हैं, नीचे वाला भी टर्म वेरिएबल है। एक मिनट रुक जाओ, है ना, हम लोग थोड़ा नीचे वाला टर्म को भी देखते हैं। नीचे वाला टर्म क्या है, देखिए ये कितना है 1/n² प्लस 1, और ये कितना है 1/n को भी हटाते हैं, ठीक है ना, केवल ये टर्म लेते हैं, n को हटा के 1/n² प्लस n की बात करते हैं। इन दोनों में बड़ा कौन है, कौन दोनों में बड़ा है, ये बड़ा है, दिस इज ग्रेटर, है ना, दिस इज स्मॉलर, ये बड़ा है, दिस इज ग्रेटर देन दिस। और किससे बड़ा है, सुनना, ये जो टर्म है, यदि मैं बोलूँ बच्चों एक बात बताता हूँ, ठीक है ना, दिस इज 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इज इट, यस बिल्कुल सही, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यस, क्योंकि एक इक्वालिटी होल्ड कर रहा है ना, 2 इज ग्रेटर देन 2 है, वो होल्ड कर रहा है, तो ये भी होल्ड करेगा, है ना, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यदि मैं बोलूँ कि दिस टर्म, है ना, दिस टर्म इज लेस देन दिस, ऑलवेज बिल्कुल होगा, दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस टर्म ऑलवेज, एंड दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू दिस टर्म, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि मैं इसको लिखूँ बच्चों, तो मैं ये लिखूँ कि 1/n² प्लस 1, है ना, दिस इज ग्रेटर देन 1/n² प्लस n, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/n² प्लस 1। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में ना जब ऊपर वेरिएबल हो तो ध्यान रखना नीचे वाला टर्म को कंसिडर करके चलना, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या दे रहा है 1/n² प्लस 1, और n को छोड़ के 1/n² प्लस n क्या देगा, ये देगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा मेरा ये है, ये छोटा है, तो क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस टर्म, एंड दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू दिस टर्म। कोई डाउट है ना। अब वापस देखते हैं, सब हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है 2/n² प्लस 2। अब क्या ये टर्म जो है, अब ध्यान देना 1/n² प्लस 2, क्या ये टर्म ग्रेटर देन 1/n² प्लस n होगा, बिल्कुल होगा। ये टर्म तो इससे बड़ा ही होगा 1/n² प्लस n से, है ना। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ n इंटू 1/, इस टर्म से तो बड़ा होगा ही होगा, इससे बड़ा होगा ही होगा, लेकिन ये जो टर्म है इससे छोटा होगा। ये टर्म जो होगा 1/n² प्लस 2, ये क्या होगा, इससे छोटा होगा, किससे 1/n² प्लस 1 से। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना, छोटा या बराबर तो नहीं होगा, छोटा होगा। अब बताओ मुझे यहाँ कौन सा टर्म क्रिएट करना था, 2/n² प्लस 2, तो 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, एंड यहाँ भी 2। कोई दिक्कत बच्चों, देखो ये टर्म क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, देखो ठीक है। वापस उसी तरीके से बच्चों, अब इसको मैं 3 से कर दूँ, 3/n² प्लस 3,
इसको मैं ऐसे देखता हूँ 1/n² + 3, ये किससे बड़ा होगा 1/n² + 3, है ना। ये किससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, 1/n² + n से बड़ा होगा। लेकिन छोटा किससे होगा, 1/n² + 1 से छोटा होगा, है ना। इससे बड़ा है लेकिन छोटा किससे होगा, 1/n² + 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए टर्म कैसा, 3/this चाहिए, तो 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत बच्चों। उसी तरीके से डॉट 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 चलता आएगा, यहाँ पे डॉट 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 आएगा वापस 1/n² + n। ये क्या होगा, है ना, ये किससे छोटा होगा बच्चों, ये इससे छोटा होगा, डॉट 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 1/n² + 1 से छोटा होगा, लेकिन ग्रेटर दैन इक्वल टू किसके होगा, 1/n² + n के बराबर या इक्वल होगा बच्चों। क्लियर है। लेकिन यहाँ मुझे क्या चाहिए, n/this चाहिए, तो n से सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग सबको ऐड कर लेंगे, सबको क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर लो। तो ये जब सबको ऐड करेंगे तो ये टर्म जो बीच वाला टर्म क्रिएट हुआ बच्चों, वो क्या हो गया, ये टर्म क्रिएट हो गया, और ये क्या है, ये है ना। तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, चलो दिस इज, है ना, समेशन ऑफ r = 1 to n एंड दिस इज r/n² + r एंड दिस इज, अब इधर सबको ऐड करो 1/1 ये नीचे वाला टर्म सब में कॉमन है बच्चों, तो इसको हटा दें, और बाकी कितना बचा, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n। तो यहाँ 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n और टाइम्स 1/n² + 1। यहाँ तो कोई दिक्कत, वापस इधर ही ऐसा ही बच्चों, सब में ये नीचे वाला कॉमन है ना। तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, ये डॉट 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 n है। तो यहाँ भी क्या हो गया, दिस इज 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n टाइम्स 1/n² + n। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंडविच का क्वेश्चन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ठीक है ना, इसको ध्यान देना आप लोग। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमको लिमिट भी लगाना है, लिमिट कितना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, समय लिमिट लगा लो, इधर भी लिमिट लगा लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना बच्चों। यहाँ भी लगा लेते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, दिस इज n × n + 1/2, और नीचे कितना है, n² + 1, n² + 1, तो n कॉमन लो, n + 1, नीचे ये है ना, n² + n को ये लिख सकते हैं हम लोग, लेस देन इक्वल टू, ये जो टर्म है अपना जो निकालना है, उधर भी क्या हो गया बच्चों, वापस यही सम हो गया, n × n + 1/2, ठीक है, और नीचे कितना है 1/n² + 1। क्लियर है। और सब में लिमिट कितना बच्चों, दिस इज n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ऊपर भी क्या है, n² है, नीचे भी क्या है, n², हाँ ये तो कट गया बच्चों, दिस इज 1/2 लेस देन इक्वल टू ये टर्म। अब यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर नीचे इन्फिनिटी बन रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो n² से डिवाइड, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उससे हमको क्या करना है, डिवाइड देना है। तो दिस इज n², है ना, 1 + 1/n/2, और यहाँ से भी हम n² निकाल लें, ठीक है। तो अंदर क्या हो जाए 1 + 1/n², ये कहाँ गया 0, ये कहाँ गया 0, ये कटा, तो कितना आ गया, दिस इज 1/2 ऑल्सो। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये भी 1/2 आ गया, और ये भी 1/2 आ गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया लिमिट, है ना, लिमिट, इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर 1/2 हो गया बच्चों, है ना। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r = 1 to n r/n² + r, इस वैल्यू इज 1/2। दिस इज द आंसर बच्चों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, है ना, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों, आप लोग थोड़ा स्टॉप कर लें, है ना, वीडियो को स्टॉप करके नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज गुड क्वेश्चन ड्यू टू द वेरिएबल r। अब 7th क्वेश्चन क्या है बच्चों, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना।
दिस इज समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस r। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। अब ये क्या लिखा हुआ बच्चा हम लोग देख लेते हैं, है ना। इसको ओपन करो, दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। इसको ओपन करते तो कितना होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 2, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 3, प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n। क्लियर है, ये यहाँ तक होगा बच्चों, है ना। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो टर्म है बच्चों, ये टर्म है ना, ये जो टर्म है ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है। दिस इज हाईएस्ट टर्म एंड दिस इज लोएस्ट टर्म, ठीक है ना। आपको दिख रहा है ना नीचे ज़्यादा हो गया, नीचे क्या बढ़ता जा रहा है, तो नीचे बढ़ता जा रहा है तो ओवरऑल क्या होगा आपका डिक्रीज होता जाएगा बच्चों। क्लियर है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन, है ना, दिस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? क्लियर है। वापस ये क्या होगा, इससे बड़ा वापस दिस इज लेस देन दिस बट ग्रेटर देन दिस, है ना। तो 1 अपॉन, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन, इज लेस देन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 बट ग्रेटर देन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n। क्लियर है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वापस ऐसे चलता जाएगा, है ना, वापस ऐसे हम लोग चलते जाएंगे डॉट डॉट। लास्ट में क्या आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n बट लेस देन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। अब ऐड कर दो बच्चों सबको, है ना, ऐड ऑल टर्म्स। तो ये कितना हो गया, ये 1 अपॉन दिस दिस दिस, ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज दिस, है ना, ये टर्म है। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस r, ठीक है, एंड दिस इज लेस देन। अब ये कितने बार है बच्चों, n टाइम, दिस इज n अपॉन दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। यहाँ भी बच्चों ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स, तो n अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ भी क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ भी बच्चों लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। समय लिमिट लग गया, है ना। अब चलिए यहाँ से n कॉमन निकाल लीजिए। देखिए इसको मैं यहाँ कर देता हूँ बच्चों, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ कर देते हैं। अब ये क्या है, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो ये कितना हो गया, दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन n स्क्वायर बाहर निकला बच्चों, तो स्क्वायर रूट ऑफ n बाहर निकल जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन n हो जाएगा। ये लेस देन इक्वल टू, क्वेश्चन है लेस देन इक्वल टू, वहाँ से भी n स्क्वायर बाहर निकाली तो n आ जाएगा बच्चों, है ना। दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर में कितना n, नीचे से n स्क्वायर बाहर निकालो तो n आ जाएगा बच्चों बाहर, और 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। ये 0 हो गया बच्चों, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये गया 0, तो 1 अपॉन दिस 1, दिस इज 1 लेस देन इक्वल टू, जो क्वेश्चन है लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो आंसर हुआ बच्चों वो क्या हुआ, 1 हुआ। दैट मीन्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस r इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर बच्चों, ठीक है बच्चों। काफ़ी क्वेश्चंस हो गया है ना, सैंडविच में हर तरह के क्वेश्चन कर लिए हम लोग। अब आप लोग देख लेना, है ना, कि क्वेश्चन छूटने ना पाए, और आप लोग और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और किसी को यदि कोई डाउट हो बच्चों, है ना, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं। और मेरा अपना वी मैथ एकेडमी का अपना ऐप भी है बच्चों, नहीं तो वहाँ पे आप जाके डाउट पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है बच्चों। चलिए थैंक यू। हाँ।